चलिए अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। तो हम अर्थ जानने के लिए, समझने के लिए दो दो पैरों के साथ उसका अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इस अर्थ को आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इसके प्रश्न उत्तर और भावार्थ को याद कर पाएं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त होता है खुला, स्वतंत्र। ठीक है। पंछी जो हैं इंसान से विनती कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि तुम हमें पिंजरे में बंद मत करो, क्योंकि पिंजरा चाहे सोने का हो लेकिन हम गुलाम बन जाएंगे उसमें। पहले पैरे में वो बता रहे हैं कि पिंजरे में बंद क्यों ना करो, और दूसरे पैरे में बता रहे हैं कि उनका स्वभाव कैसा है। पक्षी इंसान से कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम तो खुले आसमान में स्वच्छंद स्वतंत्र उड़ान भरने वाले जीव हैं। अगर तुम हमें पिंजरे में बंद कर दोगे, पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद करना, पिंजरबद्ध होकर हम गा नहीं पाएंगे, यानी मधुर स्वर में चहचहा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, अनेकार्थी शब्दों में आपने पढ़ा होगा, कनक का अर्थ सोना भी होता है। तीलियां होती हैं पिंजरे की सलाखें, पिंजरे की डंडियां। जब हम पिंजरे में बंद होकर उड़ान भरने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाएंगे तो वो सोने की तीलियों से टकराएंगे, और टकराने के बाद क्या होगा, उड़ान की खुशी महसूस करने वाले, पुलकित मैंने खुश, उड़ान की खुशी महसूस करने वाले पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे, यानी हम उड़ नहीं पाएंगे। अगले पैरे में पंछी अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि हम तो ऐसे जीव हैं, कैसे, हम बहता जल पीने वाले, हम तो प्रकृति के झरनों से, नदियों से, तालाबों में बहता हुआ जल पीने वाले जीव हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, भले ही स्वतंत्र रहकर हमें खाने पीने को कुछ ना मिले और भूखे प्यासे रहकर हमें मरना मंजूर है, लेकिन हमें तुम्हारा गुलाम बनना मंजूर नहीं है। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक होती है कड़वी, निबोरी होती है नीम का फल। भले ही हमें खाने के लिए कभी मीठे पदार्थ ना मिले, मीठे फल ना मिले, चाहे हमें खाने के लिए कटुक निबोरी यानी कड़वे नीम का फल ही क्यों ना खाना पड़े हमें, लेकिन स्वतंत्र रहकर हमें वो कड़वा फल खाना भी मंजूर है। लेकिन तुम हमें जो कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में जो खाद्य पदार्थ देते हो, ठीक है, मैदा का यहाँ अर्थ मैदे वाला आटा नहीं है, यहाँ है खाने वाले कई प्रकार के पदार्थ जो पक्षियों को गोलियां बना के डाले जाते हैं ना, दिए जाते हैं खाने के लिए। भले ही तुम सोने की कटोरी में हमें परोस के दो खाने वाले पदार्थ, हमें वो खाना मंजूर नहीं है। हमें तो स्वतंत्र रहकर भूखे प्यासे मरना मंजूर है। कड़वी निम्बोरी, कड़वे नीम के फल खाना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी सोने की कटोरी में मिलने वाले पदार्थों को खाना मंजूर नहीं है। अगला पैरा देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब वो बता रहे हैं पंछी इंसान को कि तुमने हमें पिंजरे में कैद तो कर लिया, लेकिन वो जो सोने का पिंजरा है हमारे लिए क्या है, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण मैंने सोना, श्रृंखला मैंने चैन, सांकल, जैसे लोहे की सांकल होती है ना जो गुलामों के पैरों में बांध दी जाती है, वैसे ही तुम्हारा जो ये पिंजरा है हमारे लिए सोने की जंजीर है। उसके बंधन में हम बंधकर, गुलाम बनकर, पिंजरे में कैद होकर अपनी गति यानी अपनी उड़ान भूल गए हैं, अपनी स्पीड भूल गए हैं, उड़ने की जो रफ्तार है उससे भूल गए हैं, सब कुछ हमें भूल गया है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तरु का अर्थ यहाँ पे है पेड़, फुनगी होती है पेड़ की सबसे ऊंची शाखा। जब पक्षी आसमान में उड़ते हैं ना तो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ जाते हैं, और हवा से जब वो शाखा लहराती है तो उस पेड़ की शाखा पर बैठकर वो झूला झूलते हैं, और पक्षियों को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो इंसान से कह रहे हैं
कि हमारा तो जो मन है, हमारा जो आनंद तो है पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर झूला झूलना, लेकिन तुमने हमें पिंजरे में बंद कर दिया है। अब इस वाली इच्छा को हम केवल सपनों में ही देख पा रहे हैं, यानी हम असल में तो पेड़ों की शाखाओं पर झूल नहीं सकते, पिंजरे में कैद हैं, और ये सब चीज़ें अब हमें सपनों में ही दिखाई देती हैं। यानी तुमने हमें पिंजरे में कैद करके हमारी आज़ादी छीन ली है। आज इस कविता को केवल यहीं तक समझते हैं, कल हम आगे की कविता समझेंगे। धन्यवाद।